तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हर्ष और आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोग देखने जाएंगे आज वीआईटी ट्रिपल ई 2024 के बारे में। जो इसका इंजीनियरिंग एग्जाम होता है उसमें क्या क्या ओवरव्यू है, क्या उसका सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और कब इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू वीआईटी ट्रिपल ई, जो कि स्टैंड करता है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से। VIT Triple E was first conducted in 2013. It has 4 campus जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि आपका इस बार अराउंड 2 लाख रहने वाले हैं। अवेलेबल सीट्स जो है वो कि सिर्फ 5000 है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन आपका 31 मार्च 2024 तक है। उसके बाद आपका जो VIT Triple E की डेट है वो आपका 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में अलग अलग शिफ्ट्स में होगी। तो सबसे अच्छी बात जो ये है वो है कि जेई की एग्जाम खत्म होने के बाद होगा ये, तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ वीआईटी ट्रिपल ई के लिए बैठ सकते हैं। ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि आप अपने भविष्य के लिए देख सकते हैं। अगर आपका जेई में थोड़ा लो रैंक आया है, तो अगर आपको एनआईटी आईटी नहीं मिल रही है तो वीआईटी एक अच्छा ऑप्शन है, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। इसके रीजन भी हम लोग आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ मिनिमम ग्रेड ऑफ 60% पीसीएम, या फिर अगर आपका बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है तो उसमें आपका बायोलॉजी लगेगा। प्लस टू इंटरमीडिएट में आपका 60% मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट फॉर 50% भी का भी ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो कि SC ST, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और नॉर्दर्न स्टेट्स में है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो भी बच्चे हैं, ये तीनों जगह पे आप ध्यान रखें कि आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है। SC ST वाले बच्चे भी ध्यान रखें कि उनके सिर्फ 50% स्कोर करना है। तो अगर आपको कहीं भी फंस रहा है तो आपके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले ये एक CBT है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपके 125 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपके किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसको बेझिझक अटेम्प्ट करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। आपके इनफैक्ट चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको एक और नंबर मिलेगा जो कि आपको कहीं आगे पुट कर देगा बाकी सारे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। सारा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ये इंग्लिश में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग रीजन से आते हैं। अलग अलग इंडिया के रीजन से आने के बाद उनकी लैंग्वेज काफी डिफर करती है, बट एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है इंग्लिश। तो यही कारण एग्जाम को इंग्लिश में रखा गया है, क्योंकि सारे बच्चों को कंसिडर में लेकर के एक डिसीजन लिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंग्लिश में सारा कुछ होगा, सारा MCQ होगा। 125 क्वेश्चन 125 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सारा CBT होगा। यानी आपको ऑफलाइन देने नहीं जा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर पे नहीं देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एग्जाम पैटर्न आखिर कैसा होगा? तो ये कंसिस्ट होता है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। टाइम लिमिट टू अटेंड द पेपर इज 2 hours and 30 minutes, यानी आपका 2.5 घंटे में यह पेपर ओवर हो जाएगा। तो अपना आपको किस सब्जेक्ट को कितनी देर देना है ये आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और 2.5 घंटे से पहले ही पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका लेवल क्या होता है। कि अगर जेई मेंस के कंपैरिजन में हम लोग देख लें तो वीआईटी ट्रिपल ई के क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग फिर मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो इजी होने वाले हैं जेई मेंस के एग्जाम से। हर बार का है, आज तक के सारे पैटर्न्स को एनालाइज करके ये पीपीटी बनाया गया है और इसमें आपको जेई से इजी ही पाया गया है हर एक बारी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिफिकल्ट गया जेई से। तो क्वेश्चंस आसान होने वाले हैं, बस आप शांत मन से जेई के बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी यानी 11th 12th में आपका जो सिलेबस है वही रहने वाला है, कुछ खास चेंज नहीं होगा। तो बस सारा सिलेबस रिवाइज करके अच्छे से एग्जाम देना और अच्छा स्कोर करना है। क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो मैथमेटिक्स के आपको 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, बायोलॉजी के 40, फिजिक्स के 35 और आपके केमिस्ट्री 35, इंग्लिश के 5 और एप्टीट्यूड के 10। यानी ये टोटल जो है आपका 15 क्वेश्चन। ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, खासकर तब जब हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जद्दोजहद आपको करनी पड़ सकती है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे तो आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए था, लेकिन आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड को इग्नोर भी करके नहीं चलना है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ मार्क्स के लिए आपका रैंक आगे पीछे होगा, आपको डिजायर्ड ब्रांच हो सकता है नहीं मिल पाए। मार्क्स वर्सेस रैंक। अब मार्क्स वर्सेस रैंक पे आ जाते हैं। तो अगर आपको 1 to 250 चाहिए जो कि एकदम हाई स्कोरिंग रैंक है,
तो उसके लिए आपको 118 प्लस लाना होगा। और उसके बाद आपका 113 से 117 में अगर आपका आता है तो आपको 500 से 250 के बीच में आपका रैंक रहने वाला है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये आपका एक जनरल स्कोर गेस किया गया है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है मगर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होगा। तो 90 टू 113 में आपका 2500 से लेके 501 तक, और आपका 5000 टू 2500 में आपका आ जाता है 81 टू 90 का मार्क्स रेंज। 72 टू 81 का अगर आपका मार्क्स रेंज है तो आप 5000 से 6500 के बीच का मार्क्स एक्सपेक्ट कीजिए। 60 टू 72 है तो आपका 6500 से लेके 8500 तक, और 43 टू 60 है तो 8500 से लेके 11000 तक। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका 31 से लेकर के अगर 43 तक आ रहा है, जो कि काफी एक लो मार्क्स माना जाता है, तो आपका फिर भी 15,000 से लेकर के 2000 तक आ जाएगा, और लेस देन 31 है तो आपका 20,000 प्लस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ 5,000 सीट्स है, तो आखिर इतने बच्चे क्या करेंगे। तो अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है या फिर आपको हमारी काउंसलिंग की मदद चाहिए, हम लोग हेल्प करेंगे आपको एडमिशन दिलाने में, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहां आप उसे फिल करें और हम लोग तुरंत ही आपको कांटेक्ट करेंगे। जब भी हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है, आप उनसे सारा डिटेल शेयर कीजिए, बात कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है काउंसलिंग, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे बात कीजिए और वो आपकी श्योरली हेल्प करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। वीआईटी में एक कैटेगरी का बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता कि आखिर कैटेगरी में करना क्या है। तो कैटेगरी यहाँ पे रैंक वाइज डिवीजन है। कैटेगरी 1 का वाले स्टूडेंट होता है वो 1 टू 20,000 होता है। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं आपका 1 टू 20,000। कैटेगरी 2 वाले जो होते हैं वो 20,000 टू 40,000, और कैटेगरी 3 40,000 टू 65,000। कैटेगरी 4 आपका 65,000 से 1 लाख। फिर वही बात आ जाती है, आखिर सीट्स होते हैं तो फिर आते कैसे हैं। तो उसके लिए आपका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस पर बिल्कुल ही जाएं, नीचे दिया हुआ है, आपको बिल्कुल हेल्प की जाएगी। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि आखिर कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए होता है। स्कॉलरशिप मतलब उनकी अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वीआईटी की तरफ से। तो वीआईटी रैंक होल्डर्स 1 टू 10 को आपको प्रोवाइड की जाती है स्कॉलरशिप, और फिर 11 टू 50, 51 टू 100, और फिर 101 टू 500। ये आपका सेकंड सेमेस्टर से पहली बात तो ये स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। और आपको चारों सेक्शंस के लिए जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें अलग अलग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो रैंकिंग के हिसाब से होती है। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। हर एक बच्चा आखिर प्लेसमेंट के लिए ही जाता है कि आखिर कितना प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कंपनीज की बात कर लें तो वो मैसिव है, यानी आपका वो 947, बहुत बड़ा नंबर है ये दोस्तों। नंबर ऑफ सुपर ड्रीम ऑफर्स, तो वो भी आपका 4500 करीब तो ऑफर्स मिले हैं सिर्फ। नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स यानी आपका फिर 3500। रेगुलर ऑफर्स भी आपके 6500 है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये कितना है ऑफर। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा नहीं है कि आपने तो सीट्स तो कम ही बताए थे। तो एक स्टूडेंट को मल्टीपल ऑफर भी मिलते हैं। तो ओवरऑल ऑफर जो है यहाँ पे आपको वो आपका 14,565 है, काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। और हाईएस्ट पैकेज देखें तो 1 करोड़ का है, 1.2 करोड़। ये बिल्कुल दोस्तों आपको केवीसी वाली वायु आ रही होगी कि 1 करोड़ सुनने में कितना अच्छा लगता है। जी हाँ, आपका भी लग सकता है अगर आप अच्छा एग्जाम निकालें और आप इंटरव्यू वगैरह क्लियर करें। कोई भी हेल्प चाहिए अगर कॉलेज रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स फिल करें, वी विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू। और अब बात कर लेते हैं एक्रेडिटेशन और रैंकिंग की। तो रैंकिंग में इसमें हाईएस्ट जो ग्रेड होता है A++ वो दिया गया है इसको नैक से। NIRF रैंकिंग की बात कर लें तो वो 11 है, बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड रैंकिंग में दोस्तों ये 163 है। वर्ल्ड रैंकिंग में आना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी 2024 में। ऐसा नहीं कि आपको पहले का शो कर रहा है, 2024 में इसकी दोस्तों रैंक आई थी 163, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है और इसका प्लेसमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है। 1-1 करोड़ के ऑफर्स लग रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान देना है। कोई भी हेल्प चाहिए नीचे के दिए गए नंबर और लिंक पे आप कॉल करें, फिलअप करें, पूछें, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। अच्छे से पढ़ें और एक अच्छा रैंक लाएं और एक अच्छे कॉलेज जाएं। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।